हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग मुझे बताओगे कि मैं हिंदी में ब्लॉग बनाऊं या फिर बंगाली में, क्योंकि मैं हूँ बंगालन। तो आप जो भी लैंग्वेज में मेरा ब्लॉग देखना चाहते हो तो वो मुझे आप बताओगे कि मुझे बंगाली में करना चाहिए या फिर हिंदी में। तो मैं एक दिन हिंदी में करूंगी और एक दिन बंगाली में करूंगी। ठीक है, तो चलिए आज बनाते हैं कुछ खाने पीने का चीज, जैसे कि चाय। चाय पीने से पहले इतने सारे बर्तन, चाय पीने के पहले, चाय पीने के बाद इतने सारे बर्तन रहते हैं। समझो कि जिंदगी बीत जाती है बर्तन मांज मांज के। चाय पीने का मन नहीं होता है मुझे। तो चलिए चाय बनाते हैं। चाय, ये है मेरा फ्रिज, ये टिपिकल इंडियन फ्रिज। तो पहले गैस जलाते हैं। तो मैं एक स्टोरी शेयर करती हूँ। तो कुछ दिन पहले मैं एक मेले पे गई थी घूमने। तो वहां पे बहुत सारा बैग का सेल चल रहा था। मानो के लड़कियों की उसी पे नजर होती है, कहाँ पे सेल होता है और कहाँ पे कम दाम में सस्ती सी कुछ बैग मिल जाए तो क्या बात है। तो मैं यहाँ पे स्टैंड कर देती हूँ। तो उस सेल में मेरा एक बहुत ही बड़ा मतलब कि नुकसान हो गया है। तो जब मैं बैग के सेल पे गई मेले में, तो मेरा जो स्लिंग बैग था वो यहाँ से मतलब कि वो यहाँ तक था मेरा बैग नीचे से। तो मैंने दो बैग मतलब कि मेरा दो और मेरी मम्मी की एक बैग, मैंने तीन बैग मैंने वहां से खरीदी। तो खरीदने के बाद मैंने जब पैसा उसको दिया, मतलब कि मुझे, मेरे पास कैश नहीं था, कैश थोड़ा सा था और मेरे पर्स में मेरा आई कार्ड था, मतलब जो भी कुछ रहता है, थोड़े बहुत पैसे थे। तो मैंने अपने बैग से वो मोबाइल निकाला। तो मैंने मोबाइल निकाल के जस्ट उस भाई साहब को मैंने पे किया और फिर मैंने अपना बैग देखा तो मेरा पर्स गायब। मतलब कि मेरा स्लिंग बैग वो तभी भी वो हैंग हुआ है, लेकिन उस स्लिंग बैग में जो मतलब कि जो पर्स था वो गायब है। मेरी चाय उबल गई है, मैं थोड़ी सी चाय दी। तो होता क्या है, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपके साथ क्या हादसा हो जाएगा। तो उस मेले में जाके मेरा जो नुकसान हुआ है, मतलब कि जेब कतरी होता है, वो जेब कतरी ने मेरे बैग को, मतलब जेब कतरी हो गया है, मतलब पॉकेट मनी हो गया है। तो मेरा जो पर्स था उसमें थोड़ा सा पैसा था, वो मेरा कुछ कार्ड था वो भी चला गया। अब क्या करे। तो सडनली मैंने वहां पे जो लोग थे सिक्योरिटी के, मैंने उनसे बोला। तो कोई बोल रहा है कि अच्छा ठीक है, अगर मिल जाता है तो मैं आपको फोन करूंगी, ये करूंगी। तो अभी तक वो बैग मुझे नहीं मिला और मिलता भी नहीं है। वो लोग बैग में से पैसा लेके, जो पॉकेट मार करते हैं वो बैग में से पैसा लेके और वो बैग को थ्रो कर देते हैं। ठीक है, मैंने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, 2-3 घंटे से मैंने वो पूरे मेले को छान मारा, लेकिन मेरा बैग नहीं मिला। तो मैं भगवान से यही यही कह रही थी, जब से मेरा बैग गुम हुआ है। तो मैंने बोला कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी से कोई मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मतलब कि मैं
खुद किसी से झगड़ा नहीं करती हूँ। मेरे दोस्त है, अगर तुम्हें बात नहीं करना है मुझसे तो बात मत कर, पर कोई लड़ाई झगड़ा मतलब कि कोई बात बात पे झगड़ा ऐसा भी नहीं है। मतलब कि हर 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 वो चीज जो आपको तकलीफ देती है, मतलब कि आप समझो कि ऐसा कुछ हो गया है, कुछ लोग आपको भला बुरा बोल रहे हैं, या फिर आप कुछ मतलब कि लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है और सडनली होता है कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो आप सोचोगे कि मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है कि मेरा ये लॉस हो गया है सडनली। मतलब कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जिंदगी में कितना लॉस हुआ है। मेरा वो एक पॉकेट मार नहीं, वो सिर्फ स्टार्टिंग था मेरे लाइफ में। वो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट था कि अब तुम्हारे जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी कि तुम संभालो। तो उसी उसी वक्त मैंने ये सीखा कि उस दिन मैं घर आके बहुत रोई, पर मुझे ये समझ आया कि उसमें जो भी कुछ था, मानो मुझे वो मिल जाएगा, या फिर 2-3 महीने लगेंगे मुझे उसे वापस लाने में, मतलब कि उसे अप्लाई करने में। वो मैं वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बात ये है कि आप सडनली यू मतलब कि स्काईफॉल होगा आपको। जे मैंने क्या किया था ऐसा, मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं, किसी से कोई रुसवा नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, मैं किसी का बुरा भी नहीं चाहता, तो ऐसा क्यों हुआ है। तो उसी पॉकेट मनी से मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी एक स्टार्टिंग पॉइंट था कि अब मेरे लाइफ में होने वाला है जो भी। तो उसी दिन मैंने मुझे पता चल गया है कि चलो अभी तो मेरा दिन खराब होने वाला है, तो जो भी होगा फेस कर लेंगे। मैंने कभी रुका नहीं, मैंने कभी झुका नहीं। अगर सर झुके तो सिर्फ भगवान के सामने और किसी के सामने नहीं। और जो भी होगा देखा जाएगा। तो उसके बाद भी मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी, तो उसे भी मैंने हैंडल किया, मैंने उसको सहन किया। ठीक है, चलो होता है ऐसा। और फिर छोटी बड़ी मानो पूरे 2 महीने से मैं इतनी परेशान हूँ। मतलब कि जो भी लाइफ में हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, मुझे मुझे वो फील हो रहा है। तो जिंदगी में ऐसा भी पार्ट होता है, वो आप नहीं चाहते हुए भी आपको वो यकीन करना पड़ेगा कि हाँ ये चल रहा है मेरे लाइफ में। और वो जो पीरियड होता है, वो जो तकलीफ वाला जो पीरियड होता है, 1 महीना 2 महीना, मतलब कि आपके जिंदगी में उथल पुथल हो रहा है सब कुछ, मतलब कि आप जिस चीज पे हाथ दोगे वही आपका गलत हो रहा है। आप भूल जाओगे कि मैं हूं कि नहीं, मेरा क्या होगा, आपका फ्यूचर क्या होगा, पास्ट क्या होगा। मतलब कि इंस्टेंट होगा, रैंडम होगा, आपको सोचने का भी मौका नहीं मिलता। तभी आप थोड़ा सा धीरे काम डाउन होके एकदम से बैठ के मैंने पूरा सोचा। एक फर्स्ट डे से मेरा जो 2 महीने का जर्नी था, वो जो मेरा तकलीफ वाला डे या फिर मेरा जो पॉकेट मरी हुआ, उसके पहले दिन तक मैंने पूरा रिव्यू किया यूं आंख बंद करके। और मुझे यही लगा कि हाँ ये कुछ होने वाला था और जो मैं रोक नहीं पाई, इसका जिम्मेदार मैं नहीं। क्योंकि आपके लाइफ में कुछ भी बुरा हो तो आप तो ये नहीं चाहेंगे कि आपके लाइफ में बुरा ही हो, आप हर वक्त चाहेंगे कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो सही हो। बुरा कोई नहीं चाहता, लेकिन हो जाता है। तो वो मैंने पूरा का पूरा रिव्यू किया 1-2 घंटा बैठ के कि कौन सी जगह पे मेरा कोई गलती था, तो इसीलिए हुआ।
तो मैंने देखा कि हाँ, छोटी मोटी मेरी भी गलती थी और कुछ तो मेरा लक। और मैं भगवान को यही कहूंगी कि जितना तकलीफ आप दोगे उतना तकलीफ सहने की मुझे हिम्मत भी दोगे, क्योंकि एक टाइम पे मुझे लगा था कि मैं होपलेस हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं भगवान को इतनी मतलब कि प्रे कर रही थी कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए। मेरा मन नहीं लग रहा था, मतलब कि एक तूफान सा मच रहा था। तो वो सब कुछ हो गया है, मतलब कि वो पीरियड कब तक चलेगा नहीं मुझे पता। मेरे तरफ से मुझे लग रहा है कि भगवान ने थोड़ी सी भी मुझे अगर आशीर्वाद दिया है तो जो भी हुआ है मैं बोलूंगी कि अगर उसके पीछे भी कोई रीजन होगा तो अच्छे के ही हुआ है, अच्छे के लिए ही हुआ है। तो जो भी हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है। तो इसी बात को वहीं पे छोड़ दे के मैं आगे निकल रही हूँ। और ये मेरी पिछले 2 महीनों की जर्नी थी। तो सब कुछ बताना तो चाहती हूँ, एक्सप्रेस करना भी चाहती हूँ, क्योंकि एक टाइम पे होता है कि आपके अंदर में इतना भर जाता है वो सैडनेस, वो तकलीफें, वो सर दर्द, जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते किसी के सामने, चाहे वो घर वाले हो, चाहे वो दोस्त हो, कोई भी हो। तो मुझे लगा कि ये बात मेरी जो फैमिली है, जितना भी है, जो भी है, तो उसे ये उन लोगों को ये बताना चाहिए कि 2 महीने तक मैंने क्या सब झेला है। तो एक छोटी सी वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक और एक कमेंट दे के जाना, क्योंकि हर एक जिंदगी में कोई ना कोई तकलीफ होता है और उससे निकल के, और वो जो प्रॉब्लम पीरियड होता है ना, वो जिंदगी का इतना इतना खराब दिन होता है कि आप क्या बोलूं मैं, सबको पता है, क्योंकि सब ने किसी ना किसी प्रॉब्लम से वो गो थ्रू हुआ है। ऐसा कोई नहीं है लाइफ में जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्लीज डू लाइक शेयर माई चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा।